नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम बात किए हैं कि 1500 स्क्वायर फुट एरिया में अगर आपका छत है, स्लैब है, तो उसको कास्टिंग करवा रहे हैं तो आप कैसे निकाल सकते हैं मटेरियल कंक्रीट का क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि दोस्तों सीमेंट का क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, स्टील का क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, सैंड का क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, आप दोस्तों पावर ब्लॉक का, इलेक्ट्रिकल पाइप फिटिंग वगैरह का, सेटिंग लेबर का कॉस्ट, ईटीसी जो भी आता है, बाइंडिंग वायर वगैरह कैसे निकालेंगे। तो हम इस वीडियो में बहुत ही आसानी से सिखाए हैं। वीडियो थोड़ी बहुत लंबा जरूर है, लेकिन आप लोग जरूर सीख सकते हैं इस वीडियो से। ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिए। ठीक है, यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर ले, जो हमारे स्लैब है, छत है, उसकी लंबाई 50 फीट है और जो चौड़ाई है, ठीक है, यहाँ पे लंबाई 50 फीट है और जो चौड़ाई है, लंबाई 50 फीट, चौड़ाई आपका 30 फुट है। मोटाई जो है स्लैब का वह 5 इंच है। ठीक है, तो 5 इंच को जब हम फुट में कन्वर्ट करेंगे तो यह 0.4166 फुट हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे हुआ, क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होता है। ठीक है, तो 5 इंच डिवाइडेड बाय 1 फुट में 12 इंच, तो 12 से भाग दिए तो 0.166 फुट हो गया। ठीक है, कंक्रीट जो मसाला बनाएंगे उसका M20 ग्रेड है, उसका रेशियो 1:3 है, यानी कि एक बैग या एक पार्ट बोल दीजिए सीमेंट का, 1.5 पार्ट सैंड का, बालू का, रेत का, और 3 पार्ट एग्रीगेट का। ठीक है, अब हम निकालेंगे स्लैब का एरिया, यानी कि स्लैब जो हमारा 1500 स्क्वायर फुट है उसका क्षेत्रफल। तो 50 फीट लंबाई स्लैब का गुने 30 फुट चौड़ाई, जब गुना कर दिए तो 1500 स्क्वायर फुट हो गया। और स्लैब का जो कंक्रीट वॉल्यूम होगा वह स्लैब का जो एरिया है और मोटाई जो थिकनेस है स्लैब का उससे गुना कर देंगे, तो स्लैब का एरिया हमारा 1500 स्क्वायर फुट है गुने जो स्लैब का मोटाई है, मोटाई हमने अभी आपको बताया था 5 इंच है, 5 इंच को हमने फुट में 0.4166 फुट में कन्वर्ट कर लिया था। 0.4166 क्या है, ये फुट में था हमारा, कन्वर्ट कर लिए। तो कन्वर्ट करने के बाद जब आप इसको गुना कर दीजिएगा तो गुना करने के बाद दोस्तों यह हमारा निकल के आ जाएगा 625 CFT, यानी कि 625 क्यूबिक फुट में निकल के आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका क्या, वेट, यानी कि गीला वॉल्यूम हो गया। गीला वॉल्यूम जो ये गीला में है, ठीक है, इसको हम लोग जो CFT है 625, इसको मीटर क्यूब में बदल लेंगे। यही यहाँ पे लिखा गया है कन्वर्ट मीटर क्यूब। ठीक है, तो CFT से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जैसे जानते हैं दोस्तों, 1 मीटर क्यूब में 35.32 CFT होता है, यहाँ पे भी लिखा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 625 CFT को भाग दे देंगे 35.32 CFT से। ठीक है, क्योंकि मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना और 1 मीटर क्यूब में आपका 35.32 CFT आता है, तो CFT से क्यूबिक फुट से क्यूबिक फुट कट गया। और कटने के बाद दोस्तों यह हमारा निकल के आ गया कितना, 17.7 मीटर क्यूब अप्रॉक्स आ गया। ठीक है, कितना, 17.7 मीटर क्यूब में निकल के आ गया। तो ये तो गीला में है, जैसे कि यहाँ पे हम बता दिए हैं, ये क्या है, गीला वॉल्यूम है, गीला वॉल्यूम जिसको हम लोग वेट भी बोल देते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, सूखा में। यही यहाँ पे लिखा गया है, वी कन्वर्ट इन गीला से सूखा में, तभी हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं सीमेंट बालू गिट्टी का। ठीक है, अगर सूखा में कन्वर्ट कर लिए तो हमारा गीला वॉल्यूम कितना है, वेट वॉल्यूम 17.7 मीटर क्यूब, मतलब 17.7 मीटर क्यूब। और सूखा में बदलने के लिए
1.54 ये कांस्टेंट वैल्यू होता है सूखा में कन्वर्ट करने के लिए, ये वैल्यू होता है। जब इसको गुना कर दीजिएगा तो यह 27.26 मीटर क्यूब हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों ड्राई यानी कि सूखा वॉल्यूम आ जाएगा कंक्रीट का। ठीक है, अब हम आपको बताए थे M20 ग्रेड कंक्रीट का जो रेशियो है 1:3, उसका सम ऑफ कंक्रीट वॉल्यूम, तो 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट सैंड, 3 पार्ट आपका गिट्टी जो है, इसी रेशियो से मसाला बनाना है। उस अनुपात का कंक्रीट का जो रेशियो है उसका अनुपात 5.5 हो जाएगा जब आप इसको जोड़िएगा तो 1:3 को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम यहाँ से सीमेंट, बालू, गिट्टी, सरिया किसी का भी निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये हमारा गीला वॉल्यूम हो गया और ये हमारा कंक्रीट का रेशियो का सम हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, आइए हम आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग सीखेंगे स्टील का क्वांटिटी कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए हमें एक सिंपल फार्मूला है, 0.75% टोटल हमारा जो ड्राई वॉल्यूम था कंक्रीट का उसे मल्टीप्लाई करना है। उसका मतलब कि लेंगे 0.75% गुने कंक्रीट का वॉल्यूम जो था हमारा ड्राई वाला, सूखा वाला, वो टोटल वॉल्यूम, और गुने स्टील का जो डेंसिटी है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टील, तो 0.75% है, तो इसको परसेंट को जब हम हटा देंगे तो बट्टा में आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, परसेंट का मतलब गुना हमें जो कंक्रीट का वॉल्यूम था कितना था, 27.26 मीटर क्यूब था। दोस्तों यहाँ पे दो बार लिखा गया है। ठीक है, तो हमें ड्राई वॉल्यूम कंक्रीट का 27.26 है और डेंसिटी ऑफ स्टील 7850 kg पर मीटर क्यूब है डेंसिटी। ठीक है, जब इसको आप क्या कीजिएगा, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब काट दीजिएगा, तो काटने के बाद आपका केजी में आएगा क्वांटिटी, कितना केजी में आएगा। जब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, गुना भाग कर लीजिएगा, तो ये स्टील का क्वांटिटी दोस्तों 1605 केजी निकल के आ जाएगा, यानी कि 16 कुंटल 1.6 टन्स बोल दीजिए। ठीक है, अब हम कॉस्ट का बात कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ स्टील, तो यह निकल के आ जाएगा 1605 केजी 62 रुपया। अभी मेरे एरिया में चल रहा है, आपके एरिया में यह थोड़ा बहुत ज़्यादा कम बेसी हो सकता है। तो यह निकल के आ जाएगा कितना, 99,510 रुपया हमारा स्टील के ऊपर जाएगा। 10 mm का सरिया लगेगा। ठीक है, मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों। आगे हम निकालेंगे सीमेंट का, सैंड का, एग्रीगेट का। तो वीडियो को अंतिम तक देखिए, बने रहिए वीडियो में। तो फ्रेंड, फाइंड द सीमेंट क्वांटिटी। तो एक जो रेशियो बताए थे 1:3, तो 1 पार्ट आपका सीमेंट लेना है। ठीक है, और जो कंक्रीट का जो अनुपात था, अनुपात मसाला का, उसका सम तो आपको बताए थे 5.5 था। 1:3 को जब जोड़ दीजिए, 1 + 1.5 + 3, तो यह 5.5 आएगा निकल के। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सीमेंट का उसके बाद हमारा जो कंक्रीट का वॉल्यूम था 27.26 मीटर क्यूब। ठीक है, ड्राई सूखा वॉल्यूम, और गुने सीमेंट का डेंसिटी 1440 kg पर मीटर क्यूब था। ठीक है, यहाँ पे हम कंक्रीट ऑफ वॉल्यूम गुना करना आपको यहाँ पे गुना किए, लेकिन यहाँ पे लिखना भूल गए थे। जब आप इसको क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा, तो ये मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा। गुना भाग करने के बाद दोस्तों ये आपको निकल के आ जाएगा कितना, ये आपको निकल के आ जाएगा 7137 kg निकल के आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों जानते हैं हम, एक बैग सीमेंट बराबर 50 kg होता है।
आप सभी जानते होंगे एक बैग में 50 केजी होता है। तो इसको क्या करेंगे, हम 50 से केजी से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये कट जाएगा और कटने के बाद दोस्तों ये आपका निकल के आएगा क्वांटिटी कितना, 143 बैग निकल के आ जाएगा अप्रॉक्स, ठीक है। तो अब हम कॉस्ट निकाल लेंगे यहाँ से। कॉस्ट ऑफ सीमेंट बराबर 143 बैग गुने 380 रुपया पर बैग। तो ये सीमेंट का कॉस्ट निकल के आ जाएगा 54,340 रुपया, ठीक है, सीमेंट के ऊपर। अब हम बात कर लेंगे सैंड का। तीसरे पॉइंट में हम फाइंड द सैंड क्वांटिटी, ठीक है, जिसमें हम सैंड का 1.5 पार्ट लिए हैं, जैसे कि बताए थे 1:1:3 मसाला का अनुपात बताए थे, कंक्रीट का रेशियो बताए थे मसाला का, ठीक है। तो 1.5 पार्ट हम क्या लेंगे, बालू सैंड, और जो रेशियो का सम है जोड़ने के बाद वो 5.5 है, ठीक है। तो 1.5 पार्ट सैंड बालू, और जो कंक्रीट का रेशियो का सम था अनुपात का वो 5.5 था, ठीक है। ये भागा है, और कंक्रीट का वॉल्यूम 27.26 मीटर क्यूब है। और दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि 1 मीटर क्यूब, लिख देते हैं यहाँ पे, 1 मीटर क्यूब में 35.32 CFT होता है। तो ये जो कंक्रीट वॉल्यूम है मीटर क्यूब में है, इसको हम सीधा चेंज कर लेंगे CFT में, तो इससे हम 35.32 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 35.32 CFT होता है, ठीक है। तो ये मीटर क्यूब हट जाएगा। जब भाग दे दीजिएगा, गुना भाग कर दीजिएगा, तो आपका ये निकल के आ जाएगा क्वांटिटी 263 CFT, 263 क्यूबिक फुट, यानी अप्रॉक्स एक टेलर में 60-65 CFT निकल के आता है। तो 263 लगभग 4 टेलर, ट्रैक्टर टेलर से बालू मंगाना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा लगभग 4 टेलर्स, ठीक है, क्योंकि एक टेलर में 60-65 CFT ही अटता है बालू। 263 CFT हो गया। तो अब कॉस्ट का बात कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ सैंड, तो मेरे एरिया में दोस्तों सैंड यानी बालू का कॉस्ट 1 CFT का 72 रुपया है। तो उसके अनुसार यह निकल के आ जाएगा दोस्तों 18,936 रुपया का बालू निकल के आ जाएगा सैंड। आगे हम गिट्टी का बात कर लेते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। आप लोग इस वीडियो से सीख सकते हैं। आप लोग बोलते हैं कमेंट करके कैसे निकाल लेते हैं, कैसे हो गया इतना, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए और सीखिए। गिट्टी का क्वांटिटी निकालना है 4th पॉइंट में, फाइंड एग्रीगेट यानी गिट्टी क्वांटिटी। तो देखिए गिट्टी का जो रेशियो हम बताए थे मसाला में, 3 पार्ट गिट्टी का लेना है यानी एग्रीगेट का, ठीक है। और जो कंक्रीट मसाला है उसका अनुपात का मतलब सम 1:3 था। और जो हमारा ड्राई वॉल्यूम था, ठीक है, मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब को बदलने के लिए अभी बताए थे जस्ट 35.32 CFT से गुना कर देंगे। तो 3 पार्ट हमारा गिट्टी, 5.5 पार्ट आपका क्या हो गया, मसाला का रेशियो, कंक्रीट मसाला रेशियो का अनुपात, और ड्राई वॉल्यूम 27.26 मीटर क्यूब था, 35.32 CFT से गुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 35.32 CFT यानी क्यूबिक फुट होता है, ठीक है। तो जब आप इसको गुना कीजिएगा दोस्तों, तो यह 525 CFT गिट्टी एग्रीगेट कपची निकल के आ जाएगा क्वांटिटी। इसी तरह कॉस्ट का अगर बात कर लें, कॉस्ट ऑफ एग्रीगेट का
कॉस्ट ऑफ एग्रीगेट का अगर बात कर लें 525 CFT गुने मेरे बिहार में 100 रुपया पर CFT चल रहा है, आपके एरिया में 60-65 होगा तो गुना कर लीजिएगा। तो यह दोस्तों 52,500 का गिट्टी बिहार के रीजन के अनुसार हो गया। ऑल ओवर इंडिया का 60-65-70 रुपया चल रहा है, ठीक है, गुना कर लीजिएगा आप। तो आपका सीमेंट, बालू, गिट्टी, स्टील चारों चीज़ हो गया। 5वें पॉइंट में अगर बात कर ले तो वाटर प्रूफ केमिकल एजेंट जो आता है यह ऑप्शनल है, डॉक्टर फिक्स इट का आता है। क्या? डॉक्टर फिक्स इट का 101 LW+ आता है, ठीक है। तो अगर आप लोग क्वालिटी का सीमेंट यूज कर रहे हैं विदाउट वाटर प्रूफ सीमेंट तो आप ये यूज कर सकते हैं। अगर अच्छे ब्रांड का महंगी सीमेंट यूज करते हैं तो वो वाटर प्रूफ एजेंट नहीं भी ऐड करेंगे केमिकल तो भी ठीक रहेगा, अन्यथा लो क्वालिटी में सीमेंट में ऐड करना कंपल्सरी है, मोस्ट है। तो इसका जो क्वांटिटी आता है केमिकल का, एक बैग में 200 ml देते हैं, ठीक है, देते हैं। तो ml को हम क्या किए हैं, लीटर में कन्वर्ट कर लिए हैं, 1000 से भाग दे देंगे क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो इसे भाग दे दिए तो 0.200 लीटर हो गया, ठीक है। और 243 हमारा सीमेंट का क्या है, बैग है टोटल। जब आप इसको गुना कर दीजिएगा तो गुना करने के बाद दोस्तों यह अप्रॉक्स 29 लीटर डॉक्टर फिक्स इट LW+ 101 केमिकल का क्वांटिटी आ गया, ठीक है। ये ऑप्शनल है। 155 रुपया पर लीटर पड़ रहा है इसका कॉस्ट। तो ये दोस्तों आपका हो गया 4,495 रुपया का ये डॉक्टर फिक्स इट केमिकल हो गया। ये ऑप्शनल है, आप यूज कर सकते हैं, लोकल क्वालिटी का सीमेंट है। तो आगे हम बात कर लेंगे आपका कवर ब्लॉक, ठीक है। कवर ब्लॉक जो सरिये के नीचे में देना ज़रूरी रहता है, नहीं तो बाद में कास्टिंग होने के बाद कंक्रीट ये नीचे से दिखने लगता है और रस्टिंग आने का सरिया में चांस रहता है, जंग लगने का और कमज़ोर हो जाएगा। तो कवर ब्लॉक हमें 20 mm का, ठीक है। इसका जो क्वांटिटी होगा यह दोस्तों 250 पीस रहेगा। रेट 2 रुपये पर पीस के अकॉर्डिंग यह पड़ जाएगा। कॉस्ट इसका हो जाएगा 500 रुपया, ठीक है। आगे 7वें पॉइंट में दोस्तों बाइंडिंग वायर हो गया, जो सरिया को बांधने के लिए यूज करेंगे, वो 18 नंबर्स नाम से आता है, पतली वाली तार आता है। तो इसका क्वांटिटी का अगर बात कर ले तो क्वांटिटी 12 kg, ठीक है। कॉस्ट का अगर बात कर ले इसका तो 12 kg 100 रुपये पर kg मिलता है। टाटा का लेना चाहिए, टाटा एक बेस्ट और सेफ होता है, मजबूत होता है, ये जल्दी टूटता नहीं है बाइंडिंग करने पे, बांधने पे, ठीक है। दूसरे कंपनी का जल्दी टूट जाएगा जैसे टाइट कीजिएगा बांधिएगा तो 1200 रुपया हो गया बाइंडिंग वायर के ऊपर, तार के ऊपर। आगे हम बात कर ले दोस्तों तो हमारा इलेक्ट्रिकल कंड्यूट PVC पाइप होता है एंड फैन बॉक्स मेटल का यूज कीजिए चाहे PVC का, ठीक है। और कंसील्ड बॉक्स वगैरह आता है सेलिंग के लिए, छत के लिए, फिटिंग करने का, मटेरियल क्वांटिटी का और लेबर का खर्च। तो ये दोस्तों मटेरियल के ऊपर बात कर ले तो यह जो हमारा स्लैब का एरिया है 1500 स्क्वायर फुट, 3 रुपया के अनुसार यह 3000 रुपया मटेरियल के ऊपर, 3 से 4000 पड़ जाएगा, ठीक है। लेबर का अगर बात कर ले तो 1500 स्क्वायर फुट जो हमारा स्लैब है गुने 2 रुपया, तो यह 15 या 45 ये हो जाएगा और ये 3000 हो जाएगा लेबर के ऊपर।
तो अप्रॉक्स जोड़ दीजिएगा, अप्रॉक्स कॉस्ट आपका हो जाएगा दोस्तों 8,000 रुपया। ठीक है, 8 से 10,000 भी जा सकता है कहीं कहीं अगर महंगा पड़ गया रेट तो। फिलहाल इतना कम से कम लगने वाला है 8,000 रुपया। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये स्लैब जब आपका सरिया डलाएगा, जाली बनाएगा, उसी टाइम पे ये या उसके एक दिन बाद फिटिंग करना होता है पाइप वगैरह पीवीसी का, वायरिंग वगैरह के लिए छत में। ठीक है फ्रेंड, 9वें पॉइंट में बात कर ले तो सेटरिंग, लेबर, मशीन, ठीक है, वाइब्रेटर मशीन, मिक्सचर, कंक्रीट मिक्सचर मशीन का कॉस्ट कितना आएगा। तो 1500 स्क्वायर फुट हमारा स्लैब है। ठीक है, हम कम से कम 35 रुपया पर स्क्वायर फुट लेके चल रहे हैं मेरे एरिया में। ठीक है, खाना पीना आप दे दीजिएगा लेबर का, तो 35 रुपया पर स्क्वायर फुट में हो जाएगा काम। नहीं खाना पीना दीजिएगा तो 2,000 एक्स्ट्रा दे दीजिएगा, सब लेबर का खाना हो जाएगा छत ढलाई के दिन। तो 52,500 रुपया का कितना, 52,500 रुपया का आपका शटरिंग में जो लेबर लगेगा, सरिया बांधने का, मशीन, कंक्रीट मशीन, वाइब्रेटर मशीन, ठीक है, छत ढालने टाइम पे वो सारा इसमें 52,500 में आएगा। ठीक है, शटरिंग लेबर का कॉस्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि टोटल हमारा टोटल स्लैब कास्टिंग कॉस्ट कितना होगा। अभी तक जो भी बताए हैं सभी कॉस्ट को अगर एक साथ जोड़ देंगे, जैसे कि दोस्तों स्टील के ऊपर हमारा कितना खर्च हुआ था, 99,510 रुपया। दूसरा हमारा सीमेंट के ऊपर खर्च जो हुआ था वह हुआ था 54,340 रुपया का। तीसरा हमारा सैंड के ऊपर जो खर्चा हुआ था, बालू के ऊपर, वह हुआ था 18,936। चौथा हमारा हुआ था एग्रीगेट, ठीक है, यानी गिट्टी, ये हुआ था आपका दोस्तों 52,500 का रुपया का। उसके बाद आपका हुआ था डॉक्टर फिक्स इट केमिकल, ऑप्शनल था ये, तो ये हुआ था दोस्तों 4,495 रुपया का। छठा हमारा हुआ था इलेक्ट्रिकल पाइप फिटिंग, वो 8,000 का। सातवां हुआ था खर्च कवर ब्लॉक 20 mm 250 पीस, इस पे 1,200 रुपया हुआ था। उसके बाद आठवां हुआ था, कवर ब्लॉक के ऊपर हमारा हुआ था 500 रुपया मात्र, क्योंकि 250 पीस था, 2 रुपया के अकॉर्डिंग 500। बाइंडिंग वायर, पतली वाली तार 12 kg लगा था, वह आपका 1,200 का था, उल्टा लिखा गया था। और नामा आपका हुआ था सेटरिंग का एंड लेबर मशीन का जो खर्च था वह आपका आया था 52,500 का। सबको अगर जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद दोस्तों 2,91,981 रुपया आता है अप्रॉक्स। तो पर स्क्वायर फुट का अगर बात कर ले, पर स्क्वायर फुट मटेरियल प्लस लेबर का जो हमारा टोटल कॉस्ट है 2,91,981 भागा टोटल जो एरिया है 1,500 स्क्वायर फुट स्लैब, उससे भाग दे देंगे। तो भाग देने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम दे रहे हैं भाग 2,91,981, 2,91,981 भागा
1500 स्क्वायर फुट स्लैब, तो ये 194 रुपया, यानी अप्रॉक्स 195 रुपया निकल के आएगा 1 स्क्वायर फुट का मीटर लेबर का खर्च स्लैब के लिए 1500 स्क्वायर फुट के लिए। ठीक है, तो बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाए हैं, थोड़ी बहुत लंबा ज़रूर है लेकिन वीडियो बहुत ही अच्छा है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप सभी को देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप लोग को जरूर कुछ ना कुछ सीख मिला होगा और निकालना सीख लिए होंगे क्वांटिटी। ठीक है, इसी तरह हम बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं आप लोग के लिए, तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कीजिए हमारी वीडियो को, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव और सब लोग सीख सके। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।